हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक क्लियर कॉन्सेप्ट। आज हम लोग 2019 का प्रीवियस ईयर इंग्लिश का क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्लासिड का मीनिंग बताना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लासिड? प्लासिड का हिंदी मीनिंग होता है शांत। क्लीन का हिंदी मीनिंग होता है साफ। काम मिस होता है शांत। इंजॉयबल मिस होता है आनंददायक। डल मिस खराब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काम मिस होता है शांत। अच्छा, जब लोग घबराए हुए रहते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि काम डाउन मिस शांत हो जाओ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 57 है मेलोडियस मिस होता है मधुर। ऑफुल मिस होता है भयानक। इसका मीनिंग लिखना है मेलोडियस मिस होता है मधुर इनमें से कौन सा होगा देखना पड़ेगा। नॉइजी मिस होता है शोरगुल करने वाला। स्वीट साउंडिंग मिस मधुर आवाज़ वाला। ऑडिएबल मीन्स सुनने योग्य। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी स्वीट साउंडिंग मेलोडियस का। अच्छा, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल करना है। समवन में दिस साइकिल, इसमें हो जाएगा स्टील, किसी ने यह साइकिल चुरा ली। अच्छा, ये मे जो है ना ये मे मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब इज ऑलवेज टेक्स V1, यानी मॉडल वर्ब हमेशा V1 लेता है, इसलिए इसमें स्टील हो जाएगा। स्टॉलन ये सब नहीं होगा, स्टील होगा। डिड यू डांस वेल इन द नाइट? ये हो जाएगा डू रहे, डज रहे या फिर डिड रहे। इसमें V1 का यूज होता है, इंट्रोगेटिव है। सभी में V1 यानी वर्ब की फर्स्ट अवस्था का यूज होगा, फर्स्ट रूप। उसके बाद देखेंगे 60। इसमें बोल रहा है अपोजिट बताना है। अपोजिट वाइटल मिस होता है इम्पोर्टेंट। 60 में है वाइटल मिस होता है इम्पोर्टेंट का अपोजिट क्या होगा? सबसे पहले हम इन सब का हिंदी देख लेते हैं। पेरिफेरल मिस होता है, पेरिफेरल मिस हो जाएगा आपका परिधीय या चारों ओर को हम कहते हैं पेरिफेरल। डेड मिस होता है मृत। अनइम्पोर्टेंट होता है अनइम्पोर्टेंट। आउटर मिस होता है बाहरी। अनइम्पोर्टेंट मिस अमहत्वपूर्ण। वाइटल का हो जाएगा अपोजिट अनइम्पोर्टेंट। वनेवोलेंस हो जाएगा इसका हिंदी हो जाएगा भला करना। इसका मीनिंग और भी होता है चैरिटी फिलेंथ्रोपी वगैरह। कॉन्टेम्प्ट मीन्स होता है अवमानना या अवहेलना करना। इल फीलिंग मतलब होता है खराब, क्या बोलते हैं, खराब मनसा या खराब इरादा भी बोलते हैं इसको। इल फीलिंग, इसका आंसर हो जाएगा हर्टेड। ये हेटेड है, हेट से बना हेटेड। इसका मतलब होता है घृणा करना। सिंपैथी मिस होता है सहानुभूति दिखाना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 62। अ पर्सन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। 62 का मीनिंग, इसका सबसे पहले आंसर हो जाएगा एमेटर ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा एमेटर। अच्छा, 62 का हो जाएगा आपका एमेटर मीन्स होता है शौकीन होना, किसी भी चीज़ का शौकीन होना। इसका मतलब हुआ कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कोई काम करता है अपना आनंद के लिए, ना कि पैसे के लिए। एमीटर हो जाएगा। ऑनरेबल मिस हो जाएगा आपका माननीय। प्रोफेशनल मिस हो जाएगा पेशे से। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना कि टीचिंग इज नॉट फॉर, टीचिंग किसी के लिए प्रोफेशनल
किसी के लिए बोलेगा कि ये जो है टीचिंग मेरे लिए पैशन है, नॉट प्रोफेशन। हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, ये करने में मुझे अच्छा लगता है इसलिए हम टीचिंग करते हैं। 63 हो जाएगा आपका। अ हैवी मास ऑफ स्नो फॉलिंग डाउन अ हिल विद ग्रेट नॉइज। 63 स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स हो जाता है आपका आंधी। इसका हो जाएगा हिमस्खलन। एवालांच, एवालांच होता है, एवालांच मीन्स होता है क्या बोलते हैं, हिमस्खलन। ऑप्शन बी होगा, ये नहीं, ऑप्शन बी होगा हिमस्खलन। हिमस्खलन किसको कहते हैं? हिम यानी बर्फ, बर्फ का टूटना टाइप का। बर्फ अगर टूट टूट कर गिरता है उसको कहते हैं। जिस तरह भूस्खलन होता है उसी प्रकार हिमस्खलन होता है। अच्छा, स्क्वैल, स्क्वैल मीन्स होता है वायु का झोंका। स्क्वाल, स्क्वाल मीन्स होता है वायु का झोंका। हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म मीन्स होता है मूसलाधार बारिश। हेलस्टॉर्म मीन्स मूसलाधार बारिश। ऑप्शन बी होगा इसका एवालांच। एवालांच मीन्स क्या होता है? हिमस्खलन। 63 इसका मीनिंग होता है लोभ, लालच तथा धन जमा करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? ये चीज़ें फ्रेज के रूप में कहते हैं। अ हैवी मास ऑफ स्नो फॉलिंग डाउन अ हिल विद ग्रेट नॉइज। 64 बोल रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड। इसका हो जाएगा फर्मेंट। फर्मेंट मीन्स होता है विक्षेपण। फर्मेंट मीन्स हो जाएगा आपका विक्षेपण। अब हम लोग आएंगे 65 चूज द करेक्टली स्पेल्ड। ये हो जाएगा ऑप्शन डी एकोमोडेट। एकोमोडेट मीन्स होता है समायोजित करना, किसी भी चीज़ को एक जोड़ना। डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा है। दिस इज द डैश चूजन फॉर द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टू बी बिल्ट नेक्स्ट ईयर। 66 का हिंदी हुआ यह अगले साल बनने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए चुनी गई साइट है। सॉरी, साइट है। इसमें ये वाला साइट होगा, ये साइट नहीं होगा। इस क्षेत्र पर लोकेशन आप लोग जानते हैं, इसका ये होगा साइट। द पुलिस डैश द मॉब। ऑप्शन बी 66 का ऑप्शन बी हो जाएगा डिस्पेयर। डिस्पेयर मीन्स होता है तीतर बीतर करना। इसका हिंदी में बता दूँ तो इसका होगा पुलिस ने भीड़ को तीतर बीतर कर दिया। मॉब मीन्स होता है भीड़, पुलिस ने भीड़ को तीतर बीतर कर दिया। और लोग 68 पे आएंगे। इसमें बोल रहा है फाइंड आउट द पार्ट विच, इसमें हमको फाइंड आउट करना है कि इरर है फिर नहीं। अगर इरर नहीं है तो ऑप्शन 4 होगा और बाकी देखेंगे कौन सा रॉन्ग है, उसमें टिक करना। इंडिया इज इन नो वे, इंडिया के पास कोई रास्ता नहीं था। इनफेरर देन द यूएसए, यूएसए के अलावा। इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड रिचनेस ऑफ मेटेरियल रिसोर्सेज। इसका हो जाएगा आपका इनफेरर। इनफेरर ये है प्रीपोजिशन का ये वाला है। 68 में देखेंगे इनफेरर हमेशा टू लेता है, इनफेरर टू ना कि देन लेता है, इसलिए रॉन्ग हो गया। इसका 2 ऑप्शन बी रॉन्ग है यहाँ पे आंसर, लेकिन ये बी होगा। 68 हो गया। अब हम लोग 67 पे आएंगे। 68 हो गया, 69 पे आएंगे। 69 है हम लोग का आई वॉज शॉक्ड टू हियर। मैं सुनकर शॉक्ड हो गया था। दैट हिज फादर, कि उसका पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। दैट इज सही है। डैड ऑफ इन यहाँ पे रॉन्ग है। बिकॉज अगर किसी बीमारी का नाम हो तब ऑफ का यूज होता है, लेकिन ये बीमारी एक्सीडेंट कोई बीमारी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑफ का यूज नहीं होगा। रॉन्ग है ये। ऑप्शन 3 इज आंसर। ईच गर्ल वाज गिवन
a bunch of flower. Each girl was given a bunch of flowers which pleased her every much nearer. अच्छा इसमें हो जाएगा each very much. इसका थर्ड रॉन्ग है. थर्ड आंसर हो जाएगा विच प्लेस्ड हर. मैनी गर्ल्स की बात हो रही है तो यहाँ पे हर का यूज नहीं होगा. आज की वीडियो में बस इतना तक ही.